जी, तो चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं एंड दिस चैप्टर इज़ अबाउट ग्राफ्स। इससे पहले हमने ट्रीज़ के बारे में पढ़ा है और ट्रीज़ में क्या होता है कि ट्रीज़ में वन टू मैनी रिलेशनशिप होता है, यानी वन पेरेंट और मल्टीपल चाइल्ड, तो वन टू मैनी रिलेशनशिप होता है। तो रियल लाइफ में क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं कि जिनमें मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होता है, ठीक है, और वहाँ पे फिर आप ट्रीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। तो इसलिए हमारे पास ग्राफ्स हैं कि जहाँ पे मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होगा अमंग द ऑब्जेक्ट्स, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्राफ डाटा स्ट्रक्चर यूज़ कर लेंगे। ग्राफ भी ट्रीज़ की तरह एक नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है और एक जो ग्राफ होता है उसके अंदर नोड्स होते हैं और लाइंस होती हैं। उसके अंदर नोड्स को हम वर्सेस या पॉइंट्स कहते हैं और लाइंस को हम कहते हैं एजेस या आर्क्स। तो बेसिकली a graph is made up of nodes called points or vertices, and lines are called edges and arcs। और इन लाइंस को आप यूज़ करते हैं टू कनेक्ट नोड्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए आप इन लाइंस को यूज़ करते हैं। एज को रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे ए इज इक्वल टू यू वी। अब इसमें जो u है वो स्टार्ट नोड को बता रहा है और जो v है वो एंड नोड को बता रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग नोड और एंडिंग नोड, ठीक है। दे आर आल्सो नोन एज टेल एंड हेड नोड्स ऑफ एज ई। जो एज ई है उसका टेल नोड और हेड नोड। ग्राफ्स कैन बी यूज्ड टू प्रेजेंट एसेंशियली एनी रिलेशनशिप। किसी भी रिलेशनशिप को प्रेजेंट करने के लिए आप ग्राफ्स का यूज़ कर सकते हैं। They are used to study problems in a wide variety of areas including computer science, electrical engineering, chemistry, etc. और वो कह रहा है जी कि बहुत सारी फील्ड्स के अंदर, बहुत सारे एरियाज़ के अंदर ये मतलब ग्राफ्स का यूज़ है। फॉर एग्जांपल दे आर कॉमनली यूज्ड टू प्रेजेंट एंड स्टडी ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स, कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। ठीक है, ये यूजेज बताया कि कहाँ पे यूज़ हो रहा है। कह रहा है जी कि ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क के अंदर क्या है कि ग्राफ वर्सेस कॉरेस्पॉन्ड टू लोकेशन बिटवीन विच पीपल और गुड्स आर मूव्ड। कि ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क के अंदर आप ग्राफ्स के जरिए प्रेजेंट कर सकते हैं कि जो जिन चीज़ों के दरमियान में, जिन लोगों के दरमियान में गुड्स को, अपने चीज़ों को मूव करना है, ठीक है, लाइक किन सिटीज़ के दरमियान में, या वेयर हाउसेस कहाँ पे हैं, या एयरपोर्ट्स हैं, या टर्मिनल्स एंड सो ऑन, ये चीज़ें आप ग्राफ के जरिए इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। The edge corresponds to the connection between the vertices. The edge may present roads, railways, tracks, air roads, etc. through which communication between cities takes place. और जो एज है ग्राफ के अंदर, उनको आप एज ए कम्युनिकेशन पाथ शो कर सकते हैं कि जिनके ज़रिए कम्युनिकेशन हो रही है और डिफरेंट सिटीज़ के दरमियान में या डिफरेंट एरियाज़ के दरमियान में। जैसे कि ये ग्राफ है और ये ट्रांसपोर्टेशन को प्रेजेंट कर रहा है बिटवीन 5 सिटीज़। इसमें जो वर्टिसेस हैं वो सिटीज़ हैं, वर्टिसेस यानी नोड्स, पॉइंट्स, ये नोड्स, ये वर्टिसेस कहलाएंगे, जैसे पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद। द एज कॉरेस्पॉन्ड टू द रोड्स दैट लिंक द सिटीज़। और ये एजेस हैं, जैसे ये, ठीक है, ये रोड्स हैं जो इन सिटीज़ को कनेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए कितने इजीली आपने ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन द सिटीज़ रिप्रेजेंट की हैं बाय यूजिंग सम ग्राफ्स। अब इस ग्राफ के अंदर 6 वर्टिसेस हैं, यानी 6 नोड्स हैं, 1 2 3 4 5 और 6 नोड्स हैं यहाँ पे, एंड दे आर 9 एजेस। 9 एजेस बेसिकली ये लाइंस हैं जो इन नोड्स को आपस में कनेक्ट कर रही हैं, ठीक है। द वर्टिसेस प्रेजेंट द सिटीज एंड द एज प्रेजेंट द लिंक्स और रोड्स बिटवीन द सिटीज। तो मैंने आपको बताया कि वही बात यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है। अच्छा, ग्राफ दो तरह के होते हैं, डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ। नाउ दिस इज एन अनडायरेक्टेड ग्राफ, क्योंकि यहाँ पे कोई डायरेक्शन शो नहीं की हुई। जब इस तरह से होगा, एरो बना होगा, एरो हेड बना होगा, तो पता जाएगा कि फ्रॉम हेयर टू देयर। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम एरो ड्रा कर देते हैं, ठीक है, वैसे ये है नहीं है लेकिन हम ये खुद से ड्रा कर रहे हैं यहाँ पे अब ये एरो हेड की वजह से आपको पता चल रहा है कि डायरेक्शन किस तरफ है, ठीक है। लेकिन चूंकि हमारे इस ग्राफ में क्या है, हमारे इस ग्राफ में तो एरोस हेड नहीं बने हुए, तो सो दिस इज अ अनडायरेक्टेड ग्राफ।
ठीक है, ये अनडायरेक्टेड है, यहाँ पे डायरेक्शनल नहीं है कोई। ठीक है, अनडायरेक्टेड ग्राफ में क्या होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती स्पेसिफिक, आप किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। अनडायरेक्टेड ग्राफ को एंटी ग्राफ भी कहते हैं। ठीक है, और डायरेक्टेड ग्राफ होता है जिसके एजेस आर यूनिडायरेक्शनल, एक डायरेक्शन होती है उनकी, एरो हेड बना होता है, जिन्हें डाइग्राफ भी कहते हैं। ठीक है, वेटेड ग्राफ होता है कि जिसमें जो ये इसके एजेस हैं, तो एजेस से कोई इंफॉर्मेशन, कोई वैल्यू, कोई नंबर मेंशन होता है। जैसे यहाँ पे देखें लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल कि फ्रॉम कराची टू कोयटा 300 किलोमीटर, तो ये वेटेड ग्राफ होगा जिसमें इन एजेस की वैल्यू दी होगी उन्होंने। A graph which has a weight or number associated with each edge is called weighted graph. Weight of an edge is sometimes called its cost. ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल दी यहाँ पे, जैसे इन एजेस के ऊपर वैल्यू लिखी हुई है, ये वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है कि ये कितनी वेट है इस एज का, इसे हम कॉस्ट भी कहते हैं। The weight of an edge usually presents certain conditions or situations associated with the edge. For example, in the following weighted graph, weights of the graphs denote distance between these cities. तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 1, 2 और 3 सिटीज़ हैं, और देखें हर एज के ऊपर वैल्यू लिखी हुई है, तो ये जो वेट है इस एज का, ये प्रेजेंट कर रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द सिटीज़। ठीक है, एन एज ऑफ अ वेटेड ग्राफ इज प्रेजेंटेड एट UVW। वेटेड ग्राफ में 3 चीज़ें आती हैं, उसके अंदर यूज़ के नोड्स आ रहे हैं, स्टार्ट नोड, एंड नोड और इसका वेट। यानी अगर इस एज की हम बात करें तो यहाँ पे जो स्टार्ट नोड है वो 1, U की जगह पे 1, V की जगह पे 2 और W की जगह पे उसका वेट आएगा। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ नोड क्या होता है। द नंबर ऑफ एजेस दैट अ नोड कंटेन्स इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द नोड। एक एज के पास कितने नोड्स हैं वो इसके डिग्री ऑफ द नोड कहलाते हैं। ठीक है, इन द ग्राफ बिलो नोड बी हैज द डिग्री ऑफ 2। अब देखें जो नोड बी है इसके साथ 2 एजेस हैं 1, 2, तो बी की जो डिग्री होगी वो डिग्री ऑफ नोड 2 होगी, बी की डिग्री ऑफ नोड 2 कैलकुलेट होगी। जबकि सी की अगर बात करें तो सी के साथ कितने नोड्स हैं, यहाँ पे सी के साथ हैं जी 1, 2, 3 एंड 4। अब सी के साथ चूँकि 4 एजेस आ रहे हैं तो इसलिए सी की जो डिग्री है वो 4 होगी, और इस तरह ही ए की डिग्री 3 है, ई की डिग्री भी 3 है, डी की डिग्री भी 2 है। तो ये होती है डिग्री ऑफ नोड्स। अ नोड दैट हैज़ डिग्री 0 इज कॉल्ड आइसोलेटेड नोड, और एक ऐसा नोड जिसके साथ कोई एज कनेक्टेड नहीं है तो उसे हम कहेंगे ये आइसोलेटेड नोड है। और अ ग्राफ दैट हैज़ ओनली वन आइसोलेटेड नोड इज कॉल्ड नल ग्राफ, और जिस ग्राफ में एक आइसोलेटेड नोड होगा वो नल ग्राफ होगा। ठीक है जी।